तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने चारशंबे को कोकटपल्ली डिपो से 60 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये इकदाम हैदराबाद में माहौल दोस्त और कम आलूदगी वाले अवामी ट्रांसपोर्ट निजाम के क़याम की जानिब रियासती हुकूमत की एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ये तकरीब तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से मुनाकिद की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि इस वक्त रियासत में 960 इलेक्ट्रिक बसें चल रही है, जिनमें से 545 सिर्फ हैदराबाद शहर में खिदमत अंजाम दे रही है। उन्होंने बताया है कि मरकज़ी हुकूमत की एक स्कीम के तहत मजीद 2200 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की जाएंगी और हुकूमत का हदफ है कि साल 2027 तक 3000 इलेक्ट्रिक बसों पर मुश्तमिल मुकम्मल बेड़ा सड़कों पर आ जाए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि 3000 इलेक्ट्रिक बसों की शमूलियत से कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में तकरीबन 60 टन तक कमी लाई जा सकती है। उनके मुताबिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फरोग देने का मकसद हैदराबाद को फिदाई आलूदगी के मामले में दिल्ली जैसे हालात से बचाना है। उन्होंने मजीद कहा है कि TGSRTC के पास इस वक्त 10,000 बसों का मजमूई बेड़ा मौजूद है, जो जुड़वा शहरों में रोजाना तकरीबन 35 लाख मुसाफिरों को खिदमत फराहम करता है। उन्होंने ऐलान किया है कि मुकामी एमएलए की दरख्वास्त पर कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड में एक नया बस डिपो कायम किया जाएगा। उन्होंने मुतालिका हुकाम को हिदायत दी है कि इस मकसद के लिए हाउसिंग बोर्ड से 5 एकड़ अरादी हासिल की जाएगी। मुलाजिमीन के फलाह बहबूद के हवाले से वजीर ने कहा कि TGSRTC के आला अफसरान हर माह मुलाजिमीन के मसाइल सुनने के लिए खुसूसी इजलास मुनक़िद करेंगे, जबकि जल्द ही ट्रेड यूनियन इंतखाबात भी कराए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि रियासती हुकूमत की महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन मुसाफिरों की जानिब से अब तक 310 करोड़ मुफ्त टिकटों से इस्तेफादा किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने वादे कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट की खुसूसी जामिनत रसानी यानी कि SIR कराने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। अदालत उद्मा ने कहा कि आइन के आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन को वसी इख्तियारात हासिल हैं और SIR के मामले में इसके इख्तियारात कानूनी व आइनी तौर पर दुरुस्त हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जुवी मालिया बागची पर मुश्तमिल बेंच ने चारशंबे को इस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट की खुसूसी जामिनत रसानी न तो कवानीन की खिलाफ वर्जी है और न ही आइनी दफात से मुतसादम। ये फैसला उन मुतादिद दरख्वास्तों पर सुनाया गया जिनमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से SIR शुरू करने के फैसले को चैलेंज किया गया था। अदालत ने इस साल के अवाइल में तफसीली समाअत के बाद ये फैसला महफूज रखा था। बीजेपी कारकुन पार्लियामेंट डी अरविंद ने चारशंबे को एक चौंका देने वाला दावा करते हुए कहा है कि उन्हें ऐसी इत्तलात मिली है कि तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कभी कांग्रेस में शामिल होने से पहले बीजेपी में शामिल होने पर गौर किया था। उन्होंने कहा है कि ऐसा लीडर किसी एक जमात से वफादार नहीं रह सकता। अरविंद का यह बयान एक दिन बाद सामने आया जब उन्होंने दावा किया था कि रेवंत रेड्डी मुस्तकबिल में कांग्रेस के साथ शुवेंदु अधिकारी मॉडल अपना सकते हैं। उन्होंने यह भी इशारा दिया था कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के वज़ीर आज़म के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात या मफाहमत हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का एक छोटा कारकुन हूँ, इसलिए मेरे पास मुकम्मल तफसीलात नहीं है, लेकिन जैसे मगरबी बंगाल में शुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी के साथ ताल्लुकात कायम किए, इसी तरह रेवंत रेड्डी भी वज़ीर आज़म मोदी के साथ वैसा ही ताल्लुक बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। मीडिया से बात करते हुए अरविंद ने मजीद कहा कि रेवंत रेड्डी मादी में कई सियासी जमातें बदल चुके हैं, इसलिए उनका मुस्तकबिल का सियासी मौक़िफ़ गैर यकीनी है। जब अरविंद से पूछा गया कि अगर मुस्तकबिल में रेवंत रेड्डी बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो क्या पार्टी उन्हें कबूल करेगी, तो उन्होंने कहा कि इसका फैसला मुकम्मल तौर पर पार्टी क़ियादत करेगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 2 जून को आसिफाबाद जिले के कागजनगर में इंदिरमा हाउसिंग स्कीम के दूसरे मरहले का आगाज़ करेंगे। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर इंदिरमा हाउसिंग के दूसरे मरहले के आगाज़ का फैसला किया गया। वज़ीर आला स्कीम के आगाज़ के बाद जलसे आम से खिताब करेंगे। वज़ीर आला के दौरे के इंतजामात के सिलसिले में जिले से ताल्लुक़ रखने वाले बुधरा और अवामी नुमाइंदे मुतहरिक हो चुके हैं। जिले कलेक्टर एन हरिता और जिले SP नीतिका पंत ने दीगर महकमेजात के अहदेदारों के साथ तकरीब और जलसेगाह के इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला केरामेरी मंडल के कोलम कोटारी गाँव में नए तामीर शुदा इंदिरमा मकानात का इफ्तिताह करेंगे। इंतहाई पसमानदा कबायली तबके के लिए ये मकानात अलाट किए गए। कांग्रेस कायदीन रुकन असेंबली के प्रेम सागर राव, रुकन कौंसिल डी विट्ठल और जिले कांग्रेस सदर ए सुगुना ने पार्टी के कायदीन और नामजद ओहदों पर फायज शख्सियतों के साथ इजलास मुनक़िद किया। जलसे आम में अवाम की कसीर तादाद की शिरकत को यकीनी बनाने का फैसला किया गया है। तेलंगाना में 28 मई ईद उल अजहा के मौके पर पासपोर्ट खिदमात दस्तियाब नहीं रहेंगी। मरकजी हुकूमत की जानिब से ईद उल अजहा की तातील 27 मई के बजाय 28 मई तब्दील की गई है।
حکومت کی جانب سے اعلان کردہ تعطیلات کی فہرست میں 27 مئی درج کیا گیا تھا، تاہم رویت ہلال کے تحت عید الاضحیٰ 28 مئی کو مقرر ہے، لہذا تعطیل کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی پاسپورٹ آفیسر حیدرآباد آئی شرینیواس ریڈی نے بتایا ہے کہ پاسپورٹ آفس ریاست کے تمام پاسپورٹ سیوا کیندر اور پاسپورٹ سیوا کیندر 28 مئی جمعرات کو بند رہیں گے، تاہم 27 مئی کو تمام سیوا کیندر میں خدمات جاری رہیں گی۔ پاسپورٹ خدمات کے سلسلے میں 28 مئی کو جو اپائنٹمنٹ شیڈول دیا گیا تھا وہ 27 مئی کو نافذ رہے گا۔ اس سلسلے میں درخواست گزاروں کو میسجز کے ذریعے اطلاع کر دی گئی ہے۔